Hello बच्चों, let's read the following question. Figure depicts the motion of a particle moving along an x-axis with a constant acceleration. एक particle x-axis के along move कर रहा है constant acceleration के साथ. The figure's vertical scaling is set by xs is equals to 6 meter. जो vertical scaling है means जो उसका displacement है मीटर में हमें दिया है और जो xs है वो 6 मीटर है. What are the magnitude and direction of the particle's acceleration? Particle की जो acceleration है उसका magnitude and direction हमें find out करना है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे? So we can solve this question with the help of equation of motion. Equation of motion हम इसमें use करेंगे. कौन सा equation of motion use करेंगे? That is S is equals to ut plus half a t square. Now S here denotes distance. Particle ने कितना distance cover किया. U here denotes speed. U speed को denote करता है. A here denotes acceleration. A acceleration को denote करता है. And T here denotes time. T क्या है? Time को denote करता है. अब जो S है उसको हम क्या लिखेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हम लिखेंगे. x जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं क्या? फाइनल पोजीशन माइनस हम क्या कर रहे हैं? इनिशियल पोजीशन. मींस डिस्टेंस जो है वो कितना कवर हुआ? इनिशियल पोजीशन. इसको हमने किसके इक्वल लिखा था? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने लिखा. अब यहाँ से इस पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ. टाइम का वैल्यू 0 है एंड x का जो वैल्यू है वो कितना है? यहाँ पे पहले तो स्केलिंग जो है यहाँ पे हमें दिया है कितना? 6 मीटर दिया है. तो यहाँ पे एंड यहाँ पे कितना होगा? ये 2 मीटर होगा और ये 4 मीटर होगा. मींस एक जो हमारा गैप है उसमें 2 मीटर कवर होता है. तो यहाँ नीचे कितना होगा? -2 मीटर हो जाएगा. अब यहाँ पे 2 4 6 मेंशन कर लेते हैं हम क्योंकि यूनिट्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है. So here it will be 2 मीटर. ये 4 मीटर हो गया और XS जो है वो हमें कितना दिया था? 6 मीटर दिया था. तो इनिशियल जो टाइम जब t जो है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है. तो उस टाइम पे उसका जो इनिशियल पोजीशन है वो कितना है? -2. यूनिट्स क्या हो गए? मीटर हो गए. अब जब t जो है वो 1 सेकेंड के इक्वल हुआ तब जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वो कितना हो गया? पार्टिकल इस पोजीशन पे आ गया तो उसका जो x है वो कितना हो गया हमारे पास? 0 मीटर हो गया. So from the equation we can write x naught -2 है, x 0 है, तो 0 minus -2 is equals to. अब यहाँ पे इनिशियल स्पीड हमें नहीं पता तो u कंसिडर कर लेते हैं. t की जगह पे कितना आ जाएगा? 1. t की जगह पे 1 आ गया क्योंकि हम 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं. प्लस 1/2 इंटू एक्सेलेरेशन को a रख लिया. t का स्क्वायर है मीन्स 1 का स्क्वायर हो गया. तो यहाँ से 2 किसके इक्वल आ गया? u प्लस a by 2 के इक्वल आ गया. which means we can write 4 is equals to 2u plus a होगा. कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1. अब जब t जो है वो 2 सेकेंड के इक्वल हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? वो 6 मीटर पे पहुंच गया पार्टिकल. एट टाइम t is equals to 2 सेकेंड जो x है वो कितना हो गया? 6 मीटर हो गया. तो फ्रॉम द इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? 6 माइनस -2 is equals to u as it is आ गया. t की जगह पे 2 प्लस 1/2 इंटू a इंटू 2 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया. सो वी कैन राइट 8 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन गया? 2u प्लस अब 2 का स्क्वायर है एंड 2 डिवाइड हो रहा है a के साथ तो क्या देगा? 2a देगा. सो वी कैन राइट 4 इज इक्वल्स टू u प्लस a. कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 2. अब अगर हम 1 एंड 2 को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें. हम क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें 2 फ्रॉम 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिलेगा? 4 - 4 आ जाएगा. 4 - 4 राइट हैंड साइड पे 2u प्लस a माइनस u माइनस a. तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे 0 राइट हैंड साइड पे u आ गया. विच मीन्स इनिशियल स्पीड जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा. अब एक्सेलेरेशन a फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें, सेकेंड इक्वेशन में u को 0 फिल कर देते हैं. सो फ्रॉम सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a विच मीन्स a का वैल्यू हमारे पास होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये एक्सेलेरेशन का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड. दिस हियर
gives us magnitude for acceleration. अब अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन, तो जो एक्सेलेरेशन a है वो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है दैट मीन्स इट विल पॉइंट इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन के लॉन्ग होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.